थोड़ा फर्क रहता है। शुरू करें? तैयार हैं आप लोग? किस चीज के लिए तैयार हैं? किस लिए तैयार हैं? माइक वाले यदि हो तो थोड़ा सा बढ़ा देना भैया, आवाज गले में कम है तो माइक में बढ़ानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, शुरू हो गया क्या आज? चलिए मेरे पास में लेता हूँ। जनवाणी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अजायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड विणमो सुध केवल्ये भणिदा। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चका चित स्वभावाय भावाय सर्वभावम्। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मदिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभा वंद दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी। ग्रंथराज समय सार जी विराजमान हैं। महान महान ग्रंथ, जिस ग्रंथ के सुनने मात्र से मिथ्यात्व रूपी बैरियों की, सर्पों की पकड़ ढीली पड़ जाती है, ये ऐसा महान ग्रंथ है। सुनने तणे रस निबंध शिथिल थाय, जानने तने हृदय ज्ञानी कहा जनाए। सुनने तने रस निबंध शिथिल थाय, जिसको सुनने मात्र से ही रस ढीला पड़ जाता है, ये वो महान ग्रंथ हमारे महाभाग्य से हमें प्राप्त हुआ है, उपलब्ध हुआ है। एक एक बात जीवन उपयोगी है। घर में रहें पर अलिप्त रहें। रहें कैसे? ऐसे रहें रहते हुए भी जैसे नहीं रह रहे हों, क्योंकि सच में तो मोह ही छोड़ने योग्य है। कहाँ त्याग करें, कहाँ छोड़ें, किसे छोड़ें? हमेशा छोड़ने छोड़ने की तरफ जिन जीवों की बुद्धि दौड़ती है, उन्हें आचार्य देव कहते हैं कि भाई क्या छोड़ना है, पहले ये तो समझ ले। कुछ छोड़ना भी है या नहीं छोड़ना है, ये तो समझ ले। छोड़ने योग्य क्या है, ये बातें यहाँ समझा रहे हैं आचार्य देव। 34-35 नंबर की गाथा हम यहाँ पढ़ रहे थे। एक बार गाथा बोलकर उसके पद्यानुवाद के से आगे बढ़ेंगे। सव्वे भावे जम्हा पच खाई परे तिणादूणम। तम्हा पच खाणम नाणम नियमामुणे दवम। जहनाम को विपुरिसो परदवमिणं तिजाणिदुं च यदि।
तह सवे पर भावे, नाऊण विमुंचदे नाणी। पर भाव को पर जान कर परित्याग उनका जब करे। भाव को पर जान कर परित्याग उनका जब करे, तब त्याग हो बस इसलिए ही ज्ञान प्रत्याख्यान है। जिस तरह कोई पुरुष यह पर जान कर पर परित्यजे, पर जान कर बस उस तरह पर जान कर पर भाव ज्ञानी परित्यजे। पर को पर जान करके पर का त्याग होता है, पर को पर जान करके त्याग होता है। यहाँ कुंद कुंदाचार्य देव हो या अमृत चंद्राचार्य देव हो, बार बार में ज्ञान 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 के ऊपर ही बल देते हैं। भैया सारा काम ज्ञान में होना है, सारा काम अपने में होना है। काम जहां होना है वहां देखे नहीं, और जहां नहीं होना है वहां देखे तो मूर्ख ही है, मूर्ख ही कहलाएगा। यहाँ कह रहे हैं तेरा काम कहाँ होगा, तेरा काम तो तुझ में होगा, अपना काम तो अपने में होगा। त्याग भी अंदर ही है और ग्रहण भी अंदर ही है, और ग्रहण और त्याग वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ होता ही नहीं है। किसका त्याग करें और किसका ग्रहण करें, कौन किसका त्याग करे। आज तक अनंत काल से पर पदार्थों के त्याग करते हुए ही हमने जीवन को संपन्न करके और सुखी होने की चेष्टा की है, लेकिन पर को जोड़ जोड़ करके और छोड़ छोड़ करके तो कोई आज तक सुखी हुआ नहीं है। 99% लोग पूरी दुनिया में सिर्फ जोड़ जोड़ करके सुखी होना चाहते हैं, लेकिन 0.99% कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को आत्मार्थी कहते हुए छोड़ने और छोड़ने के लिए जिनके माथे पर धुन सवार है, सोचते रहते हैं छोड़ दो, ये छोड़ दो, अब ये छोड़ दो, अब ये छोड़ दो। छोड़ छोड़ करके आनंद आता है, छोड़ छोड़ के आनंद आता है। भाई पहले ये समझो छोड़ने योग्य क्या है। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, जरा प्रैक्टिकल सोचना। जिसके बारे में आज ये कह दिया था क्या पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं, जिसके लिए ये बातें अमृत चंद्र स्वामी ने कह दी थी, वही अमृत चंद्र स्वामी यहाँ ये कह रहे हैं भैया तुम विचार तो करो, तुम छोड़ छोड़ करके कहाँ जाना चाहते हो। जिस लेवल पर आज द्रव्यलिंगी दिखाई देते हैं उसी लेवल पर तो पहुंचोगे। अब तो आप क्या करने लगे, अरे अब तो हमने ये छोड़ दिया, अब तो हमने ये छोड़ दिया, अब तो हमने रात को खाना पीना, रात को पानी बाजार का छोड़ दिया, अब तो मर्यादा का लेने लग गए हैं, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। कितना सेटिस्फेक्शन होता है अंदर में कैसी फीलिंग आती है, इसका भी त्याग कर दिया। अब क्या किया, अब तो बस चटाई पे ही सोता हूं मैं घर पे, अब तो मैं सफेद के अलावा कपड़े ही नहीं पहनता हूं, कुछ भी सिर्फ व्हाइट कपड़े ही पहनता हूं, कलर्ड कपड़े ही नहीं पहनता हूं। गजब भैया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब तो मैंने कुर्ता पजामा भी छोड़ दिया है, अब तो मैं बस धोती दुपट्टा, बस दुपट्टे में ओढ़ करके चादरा ही ओढ़ता हूं। अब क्या किया, बोले अब तो ये भी छोड़ दिया, अब तो पीछे कमंडल ले लिया। अरे भाई तू छोड़ छोड़ करके कहां जाना चाहता है बता तो सही। ये कहते हैं अभिप्राय में त्याग होता है, मान्यता में त्याग होता है, ज्ञान में त्याग होता है। त्याग ममत्व परिणाम का होता है, मोह का त्याग होता है। मोह तो छोड़ा नहीं, घर छोड़ा तो क्या छोड़ दिया। घर छोड़ने को छोड़ना नहीं कहते। वास्तव में पर वस्तु का ग्रहण त्याग कुछ भी नहीं होता है। कल कितने 2-3 उदाहरणों के माध्यम से आपको बात कही थी। आप क्या सोच रहे हैं, ये मकान खरीद लिया, छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया। दादा ने तो ऐसा एग्जाम्पल दिया वहां आकिंचन धर्म के प्रकरण में। ये कहता है सुनो सुनो पंडित जी, इस मकान को मैंने 5 लाख में निकाल दिया। तो दादा ने कहा अच्छा 5 लाख में तूने मकान निकाल दिया, मकान निकाल दिया कि मकान ने तुझे निकाल दिया।
किसने किसको निकाला है? ये कहता है मैंने मकान निकाल दिया 5 लाख में, ये निकाल दिया। अरे तू निकल गया वहां से। और ऐसा ममत्व और मोहपना इसका दौड़ता हुआ दिखाई देता है भूतकाल के प्रति। पंडित जी पहले अपन यहीं रहते थे, ये अपना ही तो बंगला था ये पहले, अपन ने फिर उसको निकाल दिया था। अभी तो यहाँ रहते हैं, लेकिन अभी प्लानिंग चल रही है यहाँ इसको खरीदने की। भूतकाल के प्रति भी ममत्व दौड़ता है, वर्तमान में तो है ही, और भविष्य के प्रति भी मोह दौड़ता रहता है। अब ये करने वाले, अब ये प्लानिंग है, छोड़ छोड़ करके भी उसी का अभिमान करता है। ये कह रहे हैं भाई पहले ग्रहण करके अभिमान करता था, अब छोड़ करके अभिमान करता है। अभिमान तो दोनों ही परिस्थितियों में बराबर रहा, तूने क्या छोड़ा? पहले कहता था मेरे पास में कितनी संपत्ति है, और अब ये कहता है मैंने इतनी संपत्ति को छोड़ दिया। तुम्हें पता है मैंने कितना छोड़ा है? तुम्हें पता है मैंने कितना त्याग किया है? मैंने कितनी चीजों को छोड़ दिया है? तो भाई तू छोड़ छोड़ करके भी अभिमान करता है। अभिमान ही तो छोड़ना था और अभिमान तो छूटा नहीं। मोह ही तो छोड़ना था और मोह छूटा नहीं। मोह नहीं छूटा तो कुछ भी नहीं छूटा। बाहर में तो सारे पदार्थ छूटे हुए ही नजर आते हैं। हम लोग सब छोड़ करके ही तो यहाँ आए। भाई कपिल जी रन्नौत छोड़ के यहाँ आए ना, आप छोड़ के आए हो, छोड़ दिया। अभी भी यदि हमारे को पता लग जाए ना यहाँ से कुछ वहां कुछ हो गया है, ताले टूट गए, तो देखो आप फिर कैसी स्थिति होती है। एक बेटे को भेज दिया है वहां, सुना नहीं छोड़ सकते, मकान खाली नहीं छोड़ सकते। कोई ले जाएगा तो क्या होगा? कौन कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जा सकता है? कोई चीज छोड़ने में आती नहीं है और कोई चीज ग्रहण करने में आती नहीं है। जिन जिन के संदर्भ में, त्यागी व्रतियों के संदर्भ में कहा जाता है कि इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने इतना छोड़ दिया, हाथी छोड़े, घोड़े छोड़े, हाथी दीना, घोड़े दीना, दीना रथ मत, क्या क्या दिया, किसको दिया और क्या लिया आपने। ये जो लेने देने की जो बातें हैं, ये जो ग्रहण त्याग की बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मान्यता में ही होती है। सिर्फ कागजों का लेन देन हुआ है, सिर्फ कागजों का लेन देन। और मैं सच कहूं, आप जितनी संपत्ति, प्रॉपर्टी, धन, वैभव की बात करते हैं, ये सब कागज ही कागजों में है, कुछ नहीं है। रत्नों के ऊपर मोहित होने वाले कंकड़ पत्थर पर मोहित होते हैं, और हम सब कागजों पर मोहित हो रहे हैं। मकान अपना है तो कागजों में है, प्रॉपर्टी अपनी है तो कागजों में है, जमीन जायदाद कागजों में है, एफडी है, बैंक बैलेंस है तो कागजों में है, बैंक के स्टेटमेंट सब कुछ सब कागजों में है, बैलेंस शीट में है, सब कागजों में है, नोट डॉलर है तो सब कागजों में है। कागज ही कागज तो है, कागजों पर मोहित हो रहा है। भाई अंदर में रत्न भरे हैं, वो देखने योग्य है। कल यहाँ इस मोह को छोड़ने की विधि के संदर्भ में बड़े मार्मिक शब्दावली का प्रयोग कर दिया गया था, और ये कहा गया था, टीका में इस तरह के शब्द दिए थे कि ये प्रत्याख्यान के समय, जब ये जीव प्रत्याख्यान करता है, बीच में से पढ़ रहा हूं टीका की लाइनें, पेज नंबर 84 है हमारी पुस्तकों में। टीका बीच में से पढ़ रहा हूं, ऊपर से भी पढ़ सकते हैं, ऊपर से ही पढ़ लो चलो। यह ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा अन्य द्रव्यों के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त पर भावों को अपने स्वभाव से व्याप्त न होने के कारण पर रूप जानकर त्याग देता है। पर रूप जाना और त्याग दिया। सज्जनों की वृत्ति तो ऐसी होती है, अपना नहीं है उसको छोड़ देवे, यही सज्जनों की वृत्ति है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो पहले जानता है, जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है। जानेगा तो त्याग करेगा, जाना ही नहीं, पर नहीं जाना तो त्याग भी नहीं हो सकता है। अन्य कोई त्याग करने वाला नहीं है। इस प्रकार आत्मा में निश्चय करके, ये निर्णय हो जाने के बाद कि ये भिन्न है, अभी लक्षणों से निर्णय करने की बात करेंगे आगे चल के। इस प्रकार निश्चय करके प्रत्याख्यान के समय, प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ भाई साहब त्याग, त्याग के समय त्याग करने योग्य, त्याग के समय क्या त्याग करने योग्य है? बोले परभाव, ये परभाव ही त्याग करने योग्य है। और यही नहीं, फिर आगे बढ़ करके कह रहे हैं परभाव की उपाधि मात्र। परभाव भी क्या है? परभाव भी उपाधि मात्र है। राग क्या चीज है?
इसके प्रति राग छोड़ो, राग छोड़ो, मोह को छोड़ो। ये उपाधि मात्र प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम मात्र है। ये नाम मात्र होने पर भी परमार्थ से देखा जाए तो परभाव के त्याग के कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है। अरे परभाव के त्याग के कर्तृत्व का नाम मात्र भी नहीं है। वो था कहां राग? राग है कहां जिसे आपको त्यागना है? और आगे कह दिया क्योंकि स्वयं तो ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं हुआ है। ज्ञानी की बात कर रहे हैं। जो ज्ञानी जीव अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं होता, जो ज्ञानी जीव अपने ज्ञान स्वभाव के साथ में तन्मय होता है, जिस ज्ञानी जीव का तादात्म्य अपने ज्ञायक स्वभाव के साथ में होता है, अब बतलाइए राग है कहां? अब बताइए मोह कहां है? अब तो है ही नहीं मोह। मोह के त्याग करने के संदर्भ में लिखा, इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है ऐसा अनुभव करना चाहिए। माने जो जीव ज्ञान का अनुभव करता है उसे राग का अनुभव न होने से राग का त्याग वर्तता है। जो ज्ञान का अनुभव करता है, ज्ञान स्वभाव का अनुभव करता है, ज्ञान मात्र अपने चैतन्य तत्व का अनुभव करता है, उस जीव को ज्ञान मात्र चैतन्य तत्व का अनुभव होने से उस जीव को राग का त्याग वर्तता है। जब अपने में अपनापन हो गया तो पर में परायापन हो गया। निजमा निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण टले। ये श्रीमद जी साहब की पंक्तियां हैं। निजमा निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण टले, परमा पर बुद्धि, परमा निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण बधे, बधे वृद्धि को प्राप्त हो। परमा निज बुद्धि थाए, पर में निज बुद्धि। और दौलत राम जी ने लिखा अपने भजन उसमें स्तुति में, दौलत राम जी ने लिखा ना, इन्होंने लिखा है वर्णी जी ने, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। कुंद कुंदाचार्य देव ने आज नियम सार की गाथाओं के अंदर कैसी बात कही थी, छिद जाए भिद जाए अथवा प्रलय को प्राप्त हो ले जाए कोई, ये मेरा है ही नहीं। अच्छा बतलाइए, ये माइक अभी यहां से नीचे गिरे और टूट जाए, आपको भाई साहब कितनी तकलीफ होगी? आपको तकलीफ ही नहीं होगी, बिल्कुल तकलीफ नहीं है। क्यों? माइक के गिरने से तकलीफ नहीं है, और मोबाइल के गिरने से मेरेपन की तकलीफ है। तकलीफ सिर्फ ममत्वपन से होती है। तकलीफ का कारण एकमात्र मोह परिणाम है। जैसे ही पता लग गया कि मेरा नहीं है, अब तकलीफ गायब हो जाती है। मैंने आपको पता लगा कि बच्चा जिस ट्रेन से जा रहा है उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बच्चा जिस फ्लाइट से जा रहा था वो फ्लाइट उड़ी थी और उड़ते ही फ्लाइट क्रैश हो गई, तो आपकी क्या स्थिति होती है? दुख किस बात का है? रोजाना घटनाएं पढ़ते हैं। दादा का तो अहिंसा वाला व्याख्यान, दादा तो कहते चाय का प्याला हाथ में लेकर के न्यूज़पेपर पढ़ करके बातें करता रहता है। छोटे दादा कितना तो बहुत प्रसिद्ध व्याख्यान रहा है दादा का। रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है, चाय पीता रहता है, हाथ में चाय का प्याला, और कहता है अरे सुनती हो क्या, तुम्हें पता है 10,000 लोग मर गए, तुम्हें पता है वहां बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, और चाय की चुस्कियां लेता रहता है। चाय का प्याला हाथ से छूटना तो बहुत दूर की बात है, दूझता तक नहीं है। क्यों? क्योंकि मोह ममत्व परिणाम नहीं है। और इतने में वो दौड़ती हुई अंदर से आए, ये कौन सी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया? कल पप्पू उसी से तो गया है। अच्छा अब फोन लगाओ उसको, और पता लगा कि नहीं उसकी तो फोन ट्रेन छूट गई थी, बेंगलोर से निकलने वाला था, उसकी ट्रेन छूट गई थी, वो तो बैठा ही नहीं था। अब क्या होता है? सारा खेल मोह का है, सारा खेल मोह का है। ये मोह छोड़ने की यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। और कैसे छूटता है? कल हमने चर्चा की थी, भूतकालीन मोह को छोड़ना है कि भविष्य के मोह को छोड़ना है। भूत का मोह टिका हुआ नहीं है, भविष्य का मोह आया नहीं है। अब किसे छोड़े, किसका त्याग करें, किसे बदलना है? पर छूटता, जो छूट चुका है उसे क्या छोड़े? जो मर चुका है उसे क्या मारना है? जिसका जन्म ही नहीं हुआ है उसकी मृत्यु के बारे में क्या विचार किया जाए? नहीं साहब, प्रवर्तमान मोह, प्रवर्तमान मोह वर्तता हुआ एक समय की पर्याय वाला मोह, उसे तो मारना है, उसका तो अभाव करना है ना, तो अगले समय अपने आप ही मरने वाला है। तो फिर साहब सारे जनवाणी के अंदर मोह त्याग की बात कही है।
ममत्व परिणाम के त्याग की बात कही है। वो कह करके क्या कहना चाहते हैं कि जहां जहां आचार्यों ने मोह ममत्व के त्याग की बात कही है, उसका अर्थ इतना ही समझना कि अपने ज्ञायक स्वभाव में जब उपयोग एकाग्र होता है, ज्ञान ज्ञान में स्थिर होता है, तो मोह उत्पन्न ही नहीं होता। इसका नाम ही मोह का त्याग है। उत्पन्न नहीं होने को ही त्याग कहते हैं। इसलिए भाई प्रत्याख्यान के नाम पर ज्ञान का ही अनुभव करना चाहिए। अब इसी बात को दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। बुलाया धोबी को, काय के लिए क्या बुलाया? धोबी काय के लिए बुलाया आपने? कपड़े दिए। ऐसा सांगोपांग निरूपण करते हैं जैसा पहले किया था ना, वो मेंढे की भांति टकटकी लगाकर देखने का जैसा उदाहरण दिया था। उसी तरह का उदाहरण ये दिखता है, ऐसा सांगोपांग दिखाई देता है। एक एक स्टेप बतलाते हैं। देखो, जिस प्रकार कोई पुरुष धोबी के घर से भ्रमवश दूसरे का वस्त्र लाकर उसे अपना समझकर ओढ़कर सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है। फर्स्ट स्टेप होता है क्या कभी ऐसा? धोबी के यहाँ कपड़े दिए थे धुलने के लिए, और उसके यहाँ से अब वो जब देता है ना, तो ऐसे खुले तो देता नहीं, खोल करके तो देता नहीं। कई बार हो जाता है हमारे कुर्ते जब वहां से वापस आते हैं तो अब खोलते हैं 15 दिन बाद। अब जब पहनना होगा तब खोलेंगे ना, तो प्लास्टिक की पन्नी में पैक रहते हैं। अब उसे खोला तो खोल करके देखा कि ये तो मेरा नहीं है। अब फिर उसे वापस दे करके आते हैं कि मेरा नहीं है, मेरा कहाँ चला गया। फिर कई बार तो चला ही जाता है, आता ही नहीं। हम 38 साइज का पहनने वाले 42 साइज का आ जाता है, कभी ऐसा हो जाता है। वो उसको कौन पहने? तो क्या किया जाए? बोले ऐसा हो गया कदाचित। कपड़ा ले आया वहां से। किसके यहाँ से? धोबी के यहाँ से कपड़ा लेकर के आया, धुलने के लिए दिया था, और वो अपना लाया, भ्रमवश दूसरे का ले आया, धोखे से गलतफहमी में दूसरे का ले आया। अब क्या हुआ? उसे अपना ही समझ लिया, ले भी आया और समझ भी लिया, और ओढ़ कर सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है। किस वजह से? बोले भ्रमवश। और टोडरमल जी कहते हैं इस भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। मोक्ष मार्ग प्रकाश 52 नंबर पेज पर, 52 नंबर पेज पर बात कही है। भ्रम जनित दुख को, अब भ्रम से दुखी हो रहा है, भ्रम से पीड़ित हो रहा है, मतलब ऐसा ऐसा भ्रम से दुखी हो रहा है जैसे ऐसा आपने सुना क्या, वो कभी कोई व्यक्ति दूध पी रहा था, पानी पी रहा था, और पानी ऐसे लोटे में था और ऐसे वो पी रहा था। लोटे से पानी पीते पीते अचानक उसे ऐसा दिखा कि इसमें छिपकली थी लोटे में। लोटे में थी नहीं छिपकली, छिपकली थी ऊपर, छिपकली थी ऊपर छत पर, लोटे में दिखी। और पीते पीते अचानक उसमें दिखी, और दिखी फिर देखा तो नहीं दिखी, मेरे पेट में चली गई। अब क्या हो गया? अब वो वोमिटिंग करता है, अब वो निकाल रहा है बार बार में, कुछ भी खाए और वोमिटिंग, कुछ भी खाए वोमिटिंग। नहीं, मेरे तो छिपकली चली गई। जब तक छिपकली नहीं निकलेगी, अब बोलो आप क्या करें उसके दुख को मिटाने के लिए? सब जगह दिखा रहे, अच्छा छिपकली चली गई, चलो कोई बात नहीं, एक्सरे करवा लेते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, देखते हैं अंदर अंदर छिपकली होगी तो दिखेगी तो सही। सोनोग्राफी में तो खूब देखा उसको, बोले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है अंदर। तो कैसे नहीं है? मैंने देखी, अपनी आंखों से देखी है। क्या बात कर रहे हो आप? मैंने खुद ने देखी है कि छिपकली अंदर चले गई है। तो भाई सुनो तो सही, तुम्हें गलतफहमी हो गई है ही नहीं। अब वो कुछ भी खाए और वोमिटिंग, कुछ भी खाए और वोमिटिंग, क्या करें बोलो? उपाय क्या है? छिपकली दिखा, अभी थोड़ी ना दिखाएंगे, तो कई दिन हो गए उसको तो वोमिटिंग करते हो, कुछ खा ही नहीं पा रहा है। अब कहाँ बैठी है छिपकली? ऊपर कहाँ दिखाएंगे उसे? वो तो यहां अंदर गई और इधर दिखी नहीं। अब वो दुखी हो रहा है। जैसे गुरुदेव सुनाते थे ना, को धुने को बुने है। कोई दुनिया कपास को धुनने वाला है, रुई को धुन करके बनाने वाला, और बंबई चला गया, और बंबई की चौपाटी पर वहां ढेर देखे उन्होंने,
माल आया था कहीं से, वो देखा, वो देख करके क्या हो रहा है उसको को दुने को बुने को दुने, कौन कौन करेगा इसको, कौन करेगा, करने वाला कौन है, पागल हो गया वो तो, यही की धुन सवार हो गई दुनिया उसको तो। अब खूब इलाज करा लिया, उसको समझ में ही नहीं आ रही हुई इतना कौन करेगा, माथे पर वजन ले लिया उसने। ऐसे ही माथे पर वजन अज्ञानी जीवों के दिखाई देता है। फिर इलाज क्या बताया था गुरुदेव ने, गुरुदेव ने इलाज क्या बताया है? बोले एक काम करो, खूब इलाज करा लिया, ये मान नहीं रहा है, इसको तो क्या करें। बोले इसको पागल खाने में ले जाओ, अब वहां जाकर के डॉक्टर से इलाज कराओ, इसका इसके दिमाग के इलाज की जरूरत है। और उसका इलाज करते हुए क्या कहा कि न्यूज़पेपर में छपवाया ऐसा, और प्रिंट आउट ला करके दिखाया कि जिन रुई के गट्ठरों को, ढेर को तुम देख रहे थे, वो सबका सब जल गया। अब फिर क्या हुआ कि जितना वजन माथे पर था सब उतर गया, तो ठीक हो गया। ये भ्रम था, भ्रम जनित दुख हो रहा था, वो भ्रम दूर होने पर दुख भी दूर हो जाता है। भ्रम से मान लिया ऐसा, वो छिपकली चले गई, उसका क्या करें, निकालेंगे नहीं, नहीं निकाल, जब तक नहीं निकलेगी तब तक उसकी वोमिटिंग नहीं रुकेगी भाई साहब। खूब दिखा लिया, एक्सरे दिखा दिया, उसको दिखा दिया, फोटो में दिखा दी कि भाई देख नहीं है नहीं है नहीं है, फिर खाने लगे और फिर उसको लगे अंदर से फिर वोमिटिंग। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, इसको 2 दिन मेरे पास में छोड़ो, 1 दिन मेरे पास में छोड़ो, कोई बात नहीं, इसको खिलाओगे, नहीं खिलाते ही वोमिटिंग होती है, नहीं तुम, मैं कह रहा हूं ना खिलाओ इसको, बस यही काम है। तो उसको खाना खिलाया, और खाना खिलाती जैसे ही वो वोमिटिंग करने के लिए गया, और नकली छिपकली उसकी वोमिटिंग के साथ में वहां निकाल दी, और बोले देखो देखो देखो, थी सच में थी, अंदर छिपकली थी, ये निकल गई, आप ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया, छिपकली थी क्या अंदर? अरे छिपकली तो थी ही नहीं, छिपकली मान रखी थी। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि पर पदार्थ तो तेरे थे नहीं, पर को तूने अपना मान रखा था। तो सुधार कहां करना था कि पर को छोड़ना है क्या, कि पर तो तेरे हुए ही नहीं थे, उनको छोड़ना नहीं है। पर की जो अपनेपन की मान्यता थी, अंदर अभिप्राय में, अंदर बुद्धि में, अंदर विपरीत मान्यता में, उल्टी मान्यता में जो अपना समझ रखा था, छोड़ना तो मात्र उसको ही है, उसी को छोड़ना है, अंदर ही त्याग करना है। अब ये भ्रम से ले आया कपड़ा दूसरे का, था किसी और का, ले आया और अपना ही समझकर, अपना ही मानकर, धोबी नहीं हम लोगों की बातें, अब मजे से सो रहा है, अज्ञानी हो रहा है, समझ करके ओढ़ करके सो रहा है। वो धोबी तो सो रहा था, हम तो जग रहे हैं ना। धोबी नहीं, जो धोबी के यहां से चादर लेकर के आया था, वो तो चादर ओढ़ करके सो रहा था, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो जगे हुए हैं, क्या हम भी सो रहे हैं? जगे हुए सो रहे हैं, ऐसा 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 मत करो यार, प्रवचन में तो कम से कम जगना चाहिए आपको, प्रवचन में भी सो रहे हो क्या आप? अरे भाई, जगे हुए दिखाई देने पर भी, अरे हमारे यहाँ तो जिनवाणी 5 प्रकार की निद्रा की बात करती है। ऐसी निद्रा भी होती है एक निद्रा, जिसमें ये जीव चलता फिरता रहता है, नींदों में ही चलता फिरता रहता है, स्त्यान गृद्धि कहलाती है, स्त्यान गृद्धि कहते हैं, 5वीं निद्रा है। पहले नंबर की निद्रा, दर्शनावर्णी कर्म के 9 भेदों में 5 निद्रा के भेद हैं। पहले का नाम है प्रचला, दूसरे का नाम है निद्रा, तीसरे का नाम है प्रचला प्रचला, चौथे का नाम है निद्रा निद्रा, और 5वें का नाम है स्त्यान वृद्धि। प्रचला क्या होता है? प्रचला माने, जब कभी मुझसे लोग पूछते हैं ये प्रचला क्या होता है, प्रचला नींद कैसी होती है, तो मैं कहता हूं प्रचला निद्रा वाले लोग अधिकांशतः प्रवचन सभाओं में पाए जाते हैं। हल्की झपकी प्रचला, ऊँग रहा है थोड़ा थोड़ा सुनते सुनते, ये कौन सी नींद है? ये प्रचला है। ऐसी हल्की नींद होती है भाई साहब, माने बगल वाला यदि आपको कह दे ना हिला करके, भैया नींद आ रही, नहीं मैं कहाँ सो रहा हूँ, जग रहा हूँ, नहीं मैं तो जग रहा हूँ, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। और कदाचित पंडित जी टोक देवे कि भैया नींद आ रही है क्या आपको, कि नहीं नहीं आ रही, क्या अभी झपकी ले रहे थे आप, बताओ मैंने क्या बताया, वाक्य बता देवे भाई साहब ऐसे कैसे।
इतनी हल्की निद्रा है ये। प्रचला, प्रचला नाम की निद्रा कहलाती है। प्रचला नाम की नींद है ये पहले नंबर की। दूसरी होती है निद्रा। निद्रा है सामान्य नींद, इसे निद्रा कहते हैं। तीसरे नंबर पर है प्रचला। प्रचला, ये प्रचला प्रचला क्या होती है? इस प्रचला प्रचला की स्थिति में ये जीव नींदों में बड़बड़ाने लगता है, नींद में हाथ पांव पछाटने लगता है, सोते सोते अनेक बार मुख से लार निकलने लगती है, कुछ भी बोलने लगेगा, नींदों में ही बात करने लगेगा। कौन सी नींद है? प्रचला प्रचला की बात कर रहा हूं। अशोक जी भाई साहब, आप तो नहीं बोलते हो, आपको थोड़ी ना पता होगा। हमें नहीं पता मैं बोलता हूं कि नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा? ये तो हमारे जो वो बेटर हाफ है क्या कहते हैं, तो वो कहे और कदाचित हिलाए, क्या बात है, क्या बोल रहे हो आप? कुछ भी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं कह रहा हूं मैं। ये दूसरे प्रकार की निद्रा है, तीसरे नंबर की प्रचला प्रचला। चौथे नंबर की होती है जिसे कहते हैं निद्रा। निद्रा, ये कैसी निद्रा होती है? उठाने पर भी नहीं उठे, ऐसी गहरी निद्रा। ऐसी निद्रा की स्थिति बनती है बहुत बार। कई बार जब बाहर से विदेश से आते जाते हैं ना, जब जहां बिल्कुल साइकिल चेंज हो जाती है। एक बार ऐसा हो गया था हमारे साथ में, जर्मनी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर अमेरिका से आते समय वहां से फ्लाइट बदलनी थी, 4 घंटे बाद थी, और 4 घंटे बाद थी। जिस जगह थे वहां पहुंच गए कि भाई यहाँ से इस जगह से फ्लाइट उड़नी है, और गेट पर पहुंच गए। आराम से बैठे थे, सारा सामान खोल रखा था, और ऐसी नींद आई, क्योंकि वो टाइम वहां का, अमेरिका का और जर्मनी का टाइम 6 घंटे का अंतराल वहां का, और जगते जगते पता नहीं कब ऐसे सो गए, ऐसे सो गए कि कुछ होश नहीं। मैं और संस्कृति दोनों ही थे साथ में, और दोनों को ही ऐसी नींद आ गई, बिल्कुल कुछ होश नहीं। और अनाउंसमेंट होते रहे वहां पर, मतलब डॉक्टर गोधा गोधा गोधा, बहुत देर तक अनाउंसमेंट होते रहे, कहीं कुछ होश नहीं। और एकदम आंख खुली, अचानक ही आंख खुली, और आंख खुली और नाम सुन रहे हैं, ये क्या हो गया ये, और समेट आओ, बस वो हमारा ही इंतजार कर रही थी फ्लाइट क्या, और गेट भी बदल गया था। दोनों की हो गई ऐसी क्या, ऐसी नींद आती है। मतलब वो, क्योंकि यहाँ दिन होता है तो वहां रात होती है, वहां रात होती है तो वहां दिन होती है, कई कई दिन लग जाते हैं बॉडी सेट होने में। गुणों के, दोनों के गुण मिलते हैं। हाँ, विचार कितने मिलते हैं। कुंद कुंदाचार्य देव तो कहते हैं 2 व्यक्तियों के विचार मिल ही नहीं सकते हैं। क्या, नाना जीवा नाना कम्मा। ये कौन सी निद्रा की बात कर रहा हूं? प्रचला प्रचला की नहीं, निद्रा। निद्रा की ऐसी नींद। अब बच्चों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, एग्जाम के समय में उनको कहे 4 बजे उठा देना, सुबह पढ़ूंगा उठ करके, सुबह 4:30 बजे उठा देना, 5 बजे उठ करके पढ़ूंगा, और खूब उठाया, उठता ही नहीं है। फिर 7 बजे उठ करके, आपने मेरे को उठाया क्यों नहीं, आपने मेरे को उठाया क्यों नहीं। ये चौथे नंबर की निद्रा है। और 5वें नंबर की निद्रा से ये बात समझ में आती है कि चलते फिरते हुए भी ये जीव सो रहा है। स्त्यान गृद्धि उस निद्रा का नाम है। माने तो नीलकमल जैसी स्थिति है वो। सॉन्ग बजता है और वो उठ करके चले जावे, ऐसी स्थिति है। नींदों में ही उठ करके चले जावे, बैंक लूटावे, चोरी करे आए, डाका डाले आए, किसी की हत्या कराए, और कोई कहे कि भाई रात को कहाँ गए थे, कहीं नहीं, मैं तो गया ही नहीं, मैं तो सो रहा था, वैसे कल जल्दी सो गया था मैं, ऐसा लगे। मैं 2-3 ऐसे लोगों को जानता हूँ, विराग जी शायद आप भी जानते होंगे। 2-3 ऐसे लोगों को जानता हूं मैं, एक आध को तो जानते ही होंगे आप। मेरे को नींदों में चलने की आदत है, खबर लो। ये हो गया। अब मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, इन्होंने खुद नहीं कह दिया कि हम भी चलते थे। नहीं, ऐसा है, हमारे महाविद्यालय के एक आध विद्यार्थी रहे, और भी परिचित लोग, माने वो विद्यार्थी ऐसा बताते हैं, जानते हैं, अभी तो नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो रूम में से उठ करके चला जाता था रात को गेट खोल करके। फिर बाद में विद्यार्थियों को पता लगा कि अरे ये तो, इसको तो नींदों में चलने की आदत है। फिर एक आध बार ऐसे हुआ कि वो नींदों में उठ करके जाता था, तो उसको घुमा देते थे, वापस घूम करके अंदर आ जाता था क्या, फिर अंदर से लॉक लगा करके सोने लगे। तो ये स्त्यान गृद्धि ऐसी निद्रा होती है, विशेषकर ऐसे घोड़ों वगैरह में पाई जाती है। मनुष्य गति के जीवों में भी डॉक्टर तो कहते हैं कि बीमारी है। भ्रम है जी, ओढ़ करके सो रहा है, भ्रम जनित है सारा काम। हम भी सोए हैं, सोया चादर तानी, मंगत जाग भूल की निद्रा, सोया चादर तानी।
भैया अभी अज्ञानी हो रहा है, किसी ने अज्ञानी किया नहीं है उसको, स्वयं ही हो गया है, स्वयं अपनी नासमझी से ही ये अज्ञानी हो रहा है, ऐसा भ्रम है ये। कितने उदाहरण शास्त्रों में, जनवाणी में कितने कितने उदाहरण दिए हैं। जुगल जी बाबूजी ने अपने सिद्ध पूजन के अंदर 2 उदाहरण दिए, कीर मरकट सी गहल अनंत, तोते का उदाहरण दिया, बंदर का उदाहरण दिया, नलनी लटकायो जो सुत नव चाल भूल, नलनी लटकायो शुक तोता। अपनी आकाशगामिनी विद्या को भूलकर, सामर्थ्य को भूलकर, अपनी योग्यता को भूलकर नलिनी पर बैठता है और उलट जाता है, ऐसा लटक गया और ऐसा समझता है ये मेरे को छोड़, इसने मेरे को पकड़ लिया, इसने मेरे को पकड़ लिया, मैं गिर जाऊंगा मैं। अरे तू छोड़, तेरे में तो उड़ने की सामर्थ्य है, तू कहां गिरेगा, भूल गया है। बंदर का उदाहरण देकर के बात कही इस तरह की, कैसा भ्रम दिखाई देता है उस बंदर को। माने वो मटके में हाथ डालता है, सुरई जैसा छोटा उसका वो मुख, और हाथ डालता है चने निकालने के लिए, ऐसे 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 हाथ अंदर गया, अंदर जाने के बाद में चने मुट्ठी में भर लिए, अब हाथ निकलता नहीं, अब क्या करें, इसने मुझे पकड़ लिया, इसने मुझे पकड़ लिया। ऐसे 6-7 उदाहरण दिए थे हमने संयम प्रकाश में, एक दिन ऐसी चर्चा चल रही थी तो 6-7 उदाहरण दिए, 2 हो गए ना अभी। जैसे ऐसे ही समझ लीजिए गाय का उदाहरण, माने वो आंखों पर पट्टी बंधी हो और वो चल रही हो, लग रहा है कितना चल रही, कोल्हू के बैल की तरह, वैसे ऐसा कितना चल लिया, कितना चल लिया, वो चला ही नहीं है, भ्रम है वो। उसका ऊंट का उदाहरण, गले में रस्सी वाला, मैं अभी समय वेस्ट नहीं करना चाहता, आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन वो भी उदाहरण है उसका। वो ऐसा समझ लिया उसने। हाथी का एग्जाम्पल, हाथी को पकड़ लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं, अफ्रीका के अंदर बहुत इस तरह के होते हैं। नेहरू भी गए तो हमने इतने इस साइज के, माने ये जो टेबल है, इतनी ऊंचाई वाले हाथी देखे, बहुत सारे छोटे, जिनके मार देते हैं हाथी दांत के लिए लोगों को, और फिर वो गवर्नमेंट उनको संरक्षण देती है हाथियों को, छोटे छोटे से हाथी। अब ऐसे हाथियों को पकड़ करके ले जाए, अब पकड़ करके ले जा करके उसे बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध देवे। अब वो खूब कोशिश करता है तो टूटता नहीं है, फिर बाद में क्या होता है, फिर छोटी सी रस्सी से भी बांध देंगे तो समझता है मैं तो तोड़ नहीं सकता हूं, बंधा हुआ ही हूं मैं तो ऐसा ये भ्रम के संदर्भ में बहुत सारे उदाहरण जगह जगह पर दिए हुए हैं। ये स्वयं ही अज्ञानी हो रहा है, किसी ने इसको अज्ञानी किया नहीं है। किंतु जब दूसरा व्यक्ति उस वस्त्र का छोर पकड़कर खींचता है, सामने कोई व्यक्ति आ गया और कोई दूसरा व्यक्ति पहुंचा कि भाई मेरा है नहीं, कहाँ है मेरा वो कहाँ चले गया, चादर कहाँ चले गया। धोबी से पूछा तो धोबी ने कहा कि और ये इसी तरह का तो एक चादर वो बाबूजी लेकर के गए थे। बोले चलो कहाँ रहते हैं वो, बोले वो उधर रहते हैं। तो धोबी उस व्यक्ति को लेकर के आया और क्या किया, चादर को खींचता है, उसे नंगा कर देता है। नंगा का अर्थ नग्न नहीं है, उगाड़ने को भी तो नंगा करना कहते हैं, उगाड़ दिया उसे, और कहता है कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, ये मेरा वस्त्र बदले में आ गया है, अतः मुझे दे दे, ऐसा उसे कहता है। तब बारंबार कहे गए इस वाक्य को सुनता हुआ, माने सबसे पहले सुनना, ये देशना लब्धि है, सुनता हुआ, बारंबार इस बात को सुनता हुआ, उस वस्त्र की सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके यह वस्त्र दूसरे का ही है ऐसा जानकर ज्ञानी होता हुआ उस वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है। माने तुरंत ही त्याग दिया उसको, अब भैया ले जाओ इसको। कदाचित हो सकता है ले जाने के लिए नहीं कहे कि कोई बात नहीं, अभी अभी आप ओढ़ रहे हो, ओढ़ करके सो जाओ, लेकिन कोई बात नहीं। निर्णय होता है कि नहीं इस तरह का, छोटे छोटे से बच्चों के कपड़ों के ऊपर निशान लगा करके रखते हैं, ए लिख करके रखते हैं, बैस लिख देते हैं, कुछ भी ऐसे चिन्ह निशान बना करके रखते हैं। ऐसे उसने देखा, लक्षणों से पहचान कर ली और पता लग गया जैसे, और ये तो मेरा तो चिन्ह नहीं है इसके ऊपर, तो नहीं मेरा नहीं है। फिर उसने कहा कि नहीं देखो ये हमारा चिन्ह ये बना हुआ होगा, इसके उस कॉर्नर पर देखो ये चिन्ह बना हुआ होगा। तो देखा तो वो चिन्ह मिल गया, तो कहा कि अच्छा तुम्हारा ही है, ये ठीक है भैया। शीघ्र ही ज्ञानी हो गया और अवश्य ही उसको त्याग देता है, उसे छोड़ देता है। इसी प्रकार सिद्धांत प्रकटित करते हैं, इसी प्रकार आत्मा भी भ्रमवश, गलत फहमी में भ्रमवश परद्रव्य के भावों को ग्रहण करके, पहले ग्रहण किया परद्रव्य के भावों को, उन्हें अपना जानकर, अपना जाना
और अपना मानकर अपना ही मान लिया और अपने में एक रूप करके सो रहा है। सो रहे हैं हम सब मोह की निद्रा, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। मोह नींद के जोर, ये मोह की निद्रा के कारण निरंतर सो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं सोता हुआ ये सो रहा है और अपने आप अज्ञानी हो रहा है। अब क्या करें, अभी तो अज्ञानी हो रहा था। अब जैसे उसे जगाने के लिए वो धोबी के साथ वो व्यक्ति आ गया या धोबी आ गया और चद्दर खींच करके उसे उगाड़ दिया या बार बार उसे हिलाया, जगाने का प्रयास किया, भैया जाग जाग, अरे उठो उठो, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। जैसे वो व्यक्ति जगाने का काम करता है, ऐसे श्री गुरु हम जैसे पामर जीवों को, मोह निद्रा में सोए हुए जीवों को जगाने का काम करते हैं। भैया जागो जागो भैया, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयालु उपदेश करें गुरु 12 भावन। अरे भैया ये सब अनित्य है, अरे ये सब अशरण है, अरे शरणभूत तो तेरा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्म तत्व ही है। अरे इस अनित्यता के बीच में भी तेरा ध्रुव स्वभाव सदा काल नित्य है। कहाँ मोह की निद्रा के अंदर सोया हुआ है, मंगत जाग भूल की निद्रा सोया चादर तानी, अरे उड़ चला हंस सैलानी। भैया जाग अब तो। तब किंतु क्या कह रहे हैं, देखिए यहां पेज नंबर 85 पर, किंतु जब श्री गुरु पर भाव का विवेक करके, जब श्री गुरु पर भाव का विवेक करके, भेद ज्ञान करके, अभी लक्षणों से पहचान रहे हैं, यहां भेद ज्ञान करा रहे हैं, भेद ज्ञान करके उसे एक आत्म भाव रूप करते हैं और कहते हैं तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा एक ज्ञान मात्र ही है, अन्य सब परद्रव्य के भाव हैं। तब बारंबार कहें भैया तुम चेतन हो, तुम चेतन हो। गुरुदेव बार बार में कहते हैं भाई तुम परमात्मा हो, तुम जागो, तुम अपने आप को मनुष्य मत समझो, तुम अपने आप को बालक मत समझो, तुम अपने आप को युवा मत समझो, तुम ये मत समझो कि मैं वृद्ध हो गया हूं, तुम ये मत समझो कि मैं कमजोर पड़ गया हूं, तुम ये मत समझो कि मैं छद्मस्त हूं, तुम ये मत समझो कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं। अपने आप को क्रोधी मत मानो, अपने आप को रागी मत मानो, तुम परमात्मा हो, एक बार निर्णय तो करो। ऐसे जगाते हैं, झकझोरते हैं। गुरुदेव की जो वाणी जब अंदर से निकलती है ऐसा, अरे भाई भूलेला भगवान जी, भगवान है भाई, तू भगवान है, जरा देख तो सही तू अपने स्वरूप को, तू परमात्मा है, तेरा परमात्मा तेरे अंदर बैठा हुआ है। अंतर्मुख हो देख, स्वयं तू महादेव स्वयमेव है, तू खुद महादेव है भाई, तेरे परमात्मा तेरे अंदर विराजमान है। ये देखिए क्या कह रहे हैं, तू शीघ्र जाग, सावधान हो। क्या कर रहा है, यह जो तेरा आत्मा है, ये आत्मा तो ज्ञान मात्र ही है, यह तेरा आत्मा मात्र ज्ञान मात्र ही है, अन्य सब परद्रव्य के भाव हैं। बारंबार कहें, बार बार कहें, चोट पड़नी चाहिए भाई साहब, बार बार चोट पड़नी चाहिए। एक बार कहने से बात समझ में नहीं आती है, बार बार चोट पड़नी चाहिए, फिर चोट पड़नी चाहिए, फिर चोट पड़नी चाहिए। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है। ऐसी बारंबार जब चोट पड़ती है, इस आगम वाक्य को जब वो सुनता है, सोया हुआ व्यक्ति, मोह की निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति जब इस आगम वाक्य को सुनता है, तो सुनता हुआ वह समस्त स्वपर के चिन्हों से, अरे ये जड़ लक्षण वाला है, ये चेतन लक्षण वाला है, लक्षण से पहचानने में आता है। आंखें खा जाए भले ही धोखा, क्या फर्क पड़ता है, लक्षण से बात पहचानने में आ जाती है। पानी में नमक मिला हुआ है या नहीं, शिकंजी में नमक है या नहीं, बताओ जरा, कैसे बताएंगे आप? देखो देखो इसमें नमक है या नहीं है, क्या भी बताता हूं, एक चम्मच लाओ, चम्मच लेकर के अब देखा, अरे नमक डला है इसके अंदर, कहाँ डला है, दिखाओ जरा। देख लिया हमने कि कैसे पहचाना आपने कि खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों शुद्धात्म है। पीछे कलश आया था, कुछ दिन पहले चली थी हमारी चर्चा, खारेपन से भरी हुई है, उसके रोम रोम में लक्षणों से पहचानने में आ रही है। फिटकरी मिश्री जैसी दिखती है, मिश्री और फिटकरी दोनों एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन लक्षणों से भिन्नता पहचानने में आती है। लक्षण कहते ही उसे है जिससे भेद ख्याल में आवे, तो लक्षणों से पहचान लेना, निज को निज, पर को पर,
जब लक्षणों से पहचान लिया जाता है तो अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया, और पर में अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। सुना होगा भजन, अभय जी भाई साहब का भजन है, बहुत पुराना, कोई 30 साल पहले, 25-30 साल पहले सुना था, अभी तो पता नहीं, चलता ही नहीं है ये भजन। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। बहुत सुंदर भजन है। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, और पर में अपनापन करके मैं अपने से चला गया। और पता है इस भजन की लास्ट लाइन क्या है? अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया। पर में अपनापन करके तो धोखा हो गया है, गलतफहमी हो गई है, और धोखा तो धोखा ही होता है भाई साहब। धोखा कितनी खतरनाक चीज है ये बताने की जरूरत नहीं है। गलतफहमी तो होती है, जितने झगड़े होते हैं उन झगड़ों में 60-70% तो गलतफहमी ही होती है। गलतफहमी की वजह से ही ये जीव दुखी रहता है। कह रहे हैं भैया, बारंबार समझा रहे हैं, श्री गुरु बारंबार समझा रहे हैं, भैया अपने लक्षणों से पहचान करो, परीक्षा करो, निर्णय करो तुम कौन हो, इस बात का निर्णय करने का प्रयत्न करो। अन्य सब परद्रव्य के भाव हैं, बारंबार ऐसा कहे या आगम वाक्य कहे, इसे सुनता है, समझता है, जानने का प्रयत्न करता है। ये सब करना है हमारे को, जगना है कि नहीं कि सोते ही रहना है? हमारे द्वारा क्या कार्य किया जाना है ये आचार्य देव कह रहे हैं। श्री गुरु के वचन तो बारंबार सुनता है, यहां तक तो हो गया। अब वह समस्त स्व पर के चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके, स्व और पर के चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके, किसकी परीक्षा करनी है? कि अपने आप की परीक्षा करके, ये पर है ये परीक्षा हो गई, ये अचेतन है ये परीक्षा हो गई। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। कैसे पहचाना आपने? एक्चुअल में क्या है, तो अपन लोग तो सब इतने ज्ञानी हो गए हैं कि हमें इन बातों के अंदर कुछ लगता ही नहीं है कि कोई नई बात बताई है। इतने ज्ञानी जैसे समझते हैं हम अपने आप को। अरे साहब, पर को पर जानना है, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर भिन्न है, इसमें कौन सी नई बात है? कोई और नई बात बतला भैया, यही तो प्रयोजन भूत बात है। यही तो समझ में नहीं आ रही है कि ये देह में नहीं हूं। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये रागादि विभाव भाव ये मेरे नहीं है। क्योंकि राग में आकुलता दिखाई देती है, राग का लक्षण आकुलता है, और ज्ञान निराकुलता लक्षण वाला है। तो जिस समय चिंतन करने के लिए बैठता है निर्विकल्प आत्मानुभूति के लिए, उस समय जो किंचित आकुलता दिखाई देती है, विकल्प दिखाई देते हैं, वो विकल्प राग का काम होता है, वो ज्ञान का काम नहीं होता। वो विकल्प राग का काम है, और उस विकल्प के काल में जो किंचित शांति की अनुभूति है वो ज्ञान का काम है। विकल्प चल रहे हैं वैसा, विकल्प चल रहे हैं, मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा, ओ ज्ञान का घन पिंड हूं, अनंत शक्तियां मुझ में भरी हुई है, ज्ञान का गोडाउन, शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का अखंड पिंड, प्रभु हूं मैं तो अनंत शक्ति संपन्न चैतन्य आत्म तत्व, अनंत गुणों से भरा पूरा हुआ, ज्ञानादि अनंत शक्तियां, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियां मुझ में व्याप्त दिखाई देती है। अब ये जो विकल्प चल रहे हैं, इन विकल्पों के काल में, विकल्प चलते चलते, बोले इन विकल्पों के साथ में दो धारा चल रही है। यहाँ एक तरफ ज्ञान चल रहा है, एक तरफ राग चल रहा है। विकल्प जो है ये विभाव भाव है, और इन विकल्पों के काल में जो किंचित शांति की अनुभूति है वो ज्ञान का काम है। विकल्प से दृष्टि हटकर ज्ञान लक्षण से ज्ञान को पहचान कर जब उसके प्रति अपनापन किया जाता है तो राग का रस टूट जाता है, ज्ञान का रस बढ़ जाता है, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाती है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, अवश्य पर के चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके, परीक्षा करना, परीक्षा करो, जांच करो, देखो जरा ये अपना है या नहीं है। देखो तो सही आप क्या करते हैं, देखना तो पड़ेगा। कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता, एयरपोर्ट पर
बेल्ट, लगेज बेल्ट से जब सामान उतारते हैं तो लगेज बेल्ट से सामान लेने पर विराग जी किसी गलत व्यक्ति की अटैची अपने हाथ में नहीं आ जाती कभी, या अपनी किसी के हाथ में चले जाए, सेम वैसी की वैसी दिखने वाली होने पर। और हम किसी गलत व्यक्ति की अटैची लेकर के वहां से निकल रहे थे। जैसे ही हम वहां से निकल रहे थे, हमें पता नहीं था, अपनी समझ करके निकल रहे थे, और हमें निकलते हुए 4 पुलिस के जवान सामने से आए और हमें रोक दिया, इधर कर अटैची, इधर इधर साइड में। मैंने कहा भाई मेरी है, क्या कर रहे हो, ये मेरी है कि नहीं नहीं नहीं, इधर अगर साइड में, ये मेरा सामान छीन रहे हो आप, ले जाने नहीं दे रहे हो। इतने में सामने से दूसरा कोई व्यक्ति आया और कहा कि ये लीजिए आपकी। तुम्हें लग रहा है हमसे हमारी वस्तु छीन रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो आपका नहीं है उसे आपसे छुड़ा रहे हैं, और जो आपका है उसे आपको दे रहे हैं। सब छुड़ा दिया साहब, सब छुड़ा दिया हमारा। अरे ये मेरे से चद्दर छीन रहे हो तुम, उगाड़ ली चद्दर को। धोबी ने आकर के कहा उगाड़ो इस चद्दर को, तुम्हारी नहीं है। कैसे नहीं है मेरी? ये तुम्हारी है। अच्छा अच्छा अच्छा। आचार्य देव ये कह रहे हैं पर भाव को पर जानकर, पर को पर जान करके जब उसका परित्याग किया जाता है, जब उसे छोड़ दिया जाता है, भली भांति लक्षणों से परीक्षा कर ली जाती है, तो अवश्य ही ये भाव पर भाव ही है। मैं तो एक ज्ञान मात्र ही हूं। ओहो, यह जानकर ज्ञानी होता हुआ सर्व प्रभावों को तत्काल ही छोड़ देते। ज्ञानी होता हुआ, बड़ा मर्म है इसमें। गुरुदेव कहते हैं भाई साहब इसकी व्याख्या करते समय, ज्ञानी होता हुआ प्रभाव को छोड़ देता है। इसका मतलब जब तुम ज्ञान भाव रूप परिणमन करते हो तो राग छूटा हुआ ही है। छोड़ देता है का अर्थ छूटा हुआ ही है। राग को कोई छोड़ा थोड़ी ना जाता है। मोह छोड़ो साहब, मोह छोड़ो साहब। मोह कैसे छोड़े बताओ, मोह कैसे छोड़े? मोह कोई ऐसा रुमाल है जिसको छोड़ने की आप कह रहे हो ये छोड़ दिया? मोह छोड़ो, कैसे छोड़ू बताओ, आप बताओ कैसे छोड़ू? मोह कैसे छोड़ू मैं? नहीं नहीं, आप बता दो। आप कहो तो मैं छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन छोड़ू कैसे, बस ये बता दो कैसे छोड़ू। छोड़ने की क्या विधि है? बोले नहीं करना ही छोड़ने की विधि है, मोह नहीं करना। कि मोह नहीं करूं ये कैसे होगा, ये बताओ मेरे को। मोह नहीं करने का क्या मतलब है? बोले अपने में अपनापन करो, इसका नाम ही मोह नहीं करना है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति करो। तो इस तरह की ये बात यहां इन्होंने कही है कि ज्ञानी होता हुआ सर्व प्रभावों को तत्काल तत्काल छोड़ देता है। उसी समय छोड़ देता है क्या? अब आपने समझ लिया कि ये मेरे नहीं है, तत्काल छोड़ देता है क्या? तत्काल छोड़ने का अर्थ ऐसा समझना, उसके प्रति अभिप्राय में परत्व बुद्धि आ जाती है। इसका नाम है छोड़ना। छूटेगा तब छूटेगा, जिस समय छूटना होगा उस समय छूटेगा, जब त्याग होना होगा तब होगा। कपड़े जब छूटने होंगे तब छूटेंगे, पर वस्तुएं जब छूटनी होगी तब छूटेगी, चद्दर जब देनी होगी तब देगा, जो भी होगा जैसा भी होगा। लेकिन ये मेरा नहीं है, ये मान्यता। अरे 6 खंड की विभूति के बीच में रहता हुआ भी भरत चक्रवर्ती सम्राट, बोले उसका परिग्रह उसके नहीं है। 6 खंड की विभूति का स्वामी होते हुए भी उसके रंच मात्र भी परिग्रह नहीं वर्तता है। ये बात यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं। विशेष चर्चा कल करेंगे। इसके संदर्भ में दादा ने भी थोड़ा सा और खोला है, और इसी से जुड़ा हुआ एक और कलश भी है, उस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं, फिर विधान करेंगे आगे। अभी हम सबने संजीव जी के माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा का लाभ लिया। निस्संदेह ये मंत्र हैं जो, और वक्ता भी योग्य हो, श्रोता भी योग्य हो, और विषय भी योग्य हो, तो इन तीनों की सुंदर संयुति बन जाती है। हमें बहुत सुंदर तरीके से इन मंत्रों का लाभ मिल रहा है, और सुंदर प्रसंग है। समय सार का महामंडल विधान है, समय सार की चर्चा है। हम सब समय सारी ही हैं, इस सुंदर चर्चा का लाभ लिया है। जिनवाणी की विनय करेंगे। दिन में कार्यक्रम इस प्रकार रखा गया है, हाँ 2 से 3 बजे तक हमारे जो सौदर मिंद्र महोदय हैं उनके परिवार के द्वारा इस जिन मंदिर में ही भक्ति का कार्यक्रम रखा गया है। 3 बजे से 2 से 3 तक भक्ति का कार्यक्रम जिन मंदिर में ही है। 3 से 3:45 तक अभिनय जी शास्त्री का व्याख्यान है, और 3:45 से 4:30 तक पंडित जय कुमार जी साहब कोटा वाले पधार रहे हैं, अभी उनका आज स्वाध्याय का लाभ प्राप्त होगा। शाम का कार्यक्रम यथावत रखा गया है, आप यथा कार्यक्रम का पूरा लाभ लेवें।
अभी जिनवाणी की विनय करें। कल समापन समारोह होगा इस विधान का, साथ ही कल मस्तकाभिषेक भी रखा गया है। जो हमारे जिन मंदिर में जिन में विराजमान है उन सभी का मस्तकाभिषेक भी कल होगा। जिनकी भावना हो अपने कर कमलों से भी इस वेदी का और ऊपर की वेदी के जिन बिंबों का मस्तकाभिषेक संपन्न करें, वे अपने परिणाम बना करके आए। जो सूचना एक है जैसा ये, हाँ, हाँ, 4 इंद्रों के नाम हमें चाहिए हैं। तो जिनकी भावना होवे वे संपर्क कर ले हमारे जयकुमारी साहब से और संपर्क करके अपने अपने नाम देवें। ये बहुत सुंदर अवसर आता है साल में। हाँ, सबको ये अवसर मिलेगा। मुख्यतः 4 इंद्र जो होंगे वे शुरू प्रारंभ करेंगे। इस साल में एक बार वार्षिकोत्सव होता है और इस वर्ष तो विशेष कार्यक्रम संपन्न हो रहा है समय सार वर्ष के उपलक्ष्य में। तो आप सब मन बनाए और जिनकी भावना हो कि सबसे पहले भगवंतों का अभिषेक प्रक्षाल करें, वे अपना मन बनाए और यहाँ नाम दे रहे हैं तो उनके नाम घोषणा हम कर देंगे। शाम को भी आप सूचना कर सकते हैं, हमको दे सकते हैं, तो आपको हम घोषणा यहाँ कर देंगे। और कल का कार्यक्रम यथावत है। कल प्रातः काल जो कार्यक्रम चलेगा पूरे विधान के पश्चात ही यहाँ पर कार्यक्रम होगा मस्तकाभिषेक का, उसका हम लाभ लेंगे। जिनवाणी की विनय करते हैं, उसके पश्चात हम कुछ कह रहे हैं? नहीं बस ठीक है। वो कल के प्रवचन के लिए कह रहा था, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो 3 टुकड़े हो गए थे, वापस 135 नंबर का प्रवचन है, वो जोड़ दिया। माइक चल, ये तो चाहिए तो नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। 135 नंबर का प्रवचन जो कल का था, जिसके 3 टुकड़े थे, वो वापस उसको जोड़ करके पुनः उसको डाल दिया जाएगा। हाँ। तो जो व्यवधान लोगों को हुआ था तो उसका दोबारा लाभ ले सकते हैं। जिनवाणी की विनय कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी माता की जय हो। आपको क्या घुमा लेवे और मौका है आप लोगों को आगे आने का। हम लोग खड़े हो गए, जगह व्यवस्थित बन जाएगी आपकी और बढ़िया लाभ लीजिए आप आगे आकर के जिनवाणी के इस